प्री प्लानिंग फॉर लैंडिंग पेज फर्स्ट टास्क है हमारा। फर्स्ट टास्क हमारा आ गया यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च या पहले कर दो गोल। सेकंड वन इज कीवर्ड रिसर्च ऑफ लैंडिंग पेज और उसके बाद थर्ड वन आ गया हमारा टारगेट ऑडियंस। फोर्थ वन इज कलर थीम या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ वन इज लीड मैग्नेट या बोल सकते हो लीड फॉर्म, इसको लीड फॉर्म बोल लो। एंड सिक्स वन हमारा आएगा यहाँ पे, सिक्स वन इज थैंक यू पेज। जब भी हम कोई लैंडिंग पेज या कुछ बनाते हैं गूगल एड्स और फेसबुक के लिए, तो ये हम प्री प्लानिंग में चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है गोल। गोल में हमारे दो ही गोल हो सकते हैं। अगर हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट काम कर रहे हैं तो सर्विस बेस्ड के लिए गोल होगा हमारा लीड फॉर्म। एंड ई कॉमर्स के लिए आएगा प्रोडक्ट सेल। पर मोस्टली हम आज डिस्कस करेंगे सर्विस बेस के लिए हम कैसे लैंडिंग पेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कीवर्ड्स या उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। अगर गूगल एड्स के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले काम करना है उसका कीवर्ड्स कौन कौन से स्टफ करने हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। और कीवर्ड कहाँ से निकाल लेंगे हम? कीवर्ड हम निकालेंगे कीवर्ड टूल से। वो आ गया आपके कीवर्ड प्लानर। एंड सेकंड वन इज गूगल सजेशन, गूगल सजेशन, ठीक है। इसके बाद टारगेट ऑडियंस, हम किस किस को टारगेट कर रहे हैं तो वो कैसे दिखेंगे, वो देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर मतलब लैंडिंग पेज में कौन कौन से कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट होता है। उसके बाद लीड फॉर्म जब फिलअप होगा तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा। और लीड फॉर्म फिलअप होने के बाद हम उसको कैसे टैग करेंगे गूगल में, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लैंडिंग पेज है हमारा, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं। गोल मान लो तुम्हारा कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव एक्लाइन का वर्डप्रेस वेबसाइट सेलिंग या वर्डप्रेस फ्रीलांसर। मुझे बताओ इसका गोल क्या होगा? स्क्रीन में शेयर कर दो या चैट में बता दो, इसका गोल क्या होगा? वर्डप्रेस लीड जनरेशन या प्रोडक्ट सेल? हेलो, लीड जनरेशन होगा सर। लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन, ठीक है। अब बात आती है लीड जनरेशन। फर्स्ट टास्क क्या हो गया? अगर लीड जनरेशन है तो हमें पेज में क्या डालना पड़ेगा? क्लैरिटी लेके आओ। अगर लीड जनरेशन हमारा है तो पेज हमारे लैंडिंग पेज में एक चीज़ कंपलसरी क्या होगी? एनी आइडिया किसी को? क्या कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन कौन सा होना चाहिए जब लीड फिलअप कर रहे हैं? महक पॉपअप, ठीक है।
तो उसको या तो बोल सकते हो तुम लीड फॉर्म या हाँ मतलब लीड फॉर्म भी होता है, फिर कोई मतलब कोई बटन होता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, सर टेलीग्राम क्वेरी हो भी गया। डाल सकते हैं हम। हाँ, क्वेरी के लिए लीड फॉर्म आ गया तुम्हारा। ठीक है, इतने तक अंडरस्टैंड हो गया। अब बात आती है कि लीड जनरेशन जब हमारी हो रही है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें लीड फॉर्म बनाना है। अब यहाँ से ही हम थोड़ा सा और क्लैरिटी लेके आएंगे पहले ही। ठीक है, अगर लीड फॉर्म मेरा ऑब्जेक्टिव है तो लीड फॉर्म में क्या क्या कितनी चीज़ें होनी चाहिए, क्या इंक्वायरी हम ले सकते हैं लीड फॉर्म में? नेम, सेकंड वन ईमेल आईडी, एंड थर्ड वन हमारा फ़ोन नंबर। डन। रिक्वायरमेंट्स भी डाल सकते हैं सर, क्लाइंट्स की मतलब क्या डिमांड है। नहीं, रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, लेकिन जितना लेंथी तुम्हारा फॉर्म होगा क्लाइंट इतना भरता नहीं है। क्योंकि जब हम कॉलिंग करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से कन्वेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी आती है। पहली प्रोबेबिलिटी हम एक इसमें ना छोटा सा एक मैथ्स वाला भी एक डाल देंगे, जिससे कि जैसे कोई कोई बंदा वेबसाइट, वर्डप्रेस तो है ठीक है, बट ये एग्जैक्ट होता है ना, कीवर्ड कुछ ये कराना चाहता है, जैसे वर्डप्रेस सर पे चेकबॉक्स क्या टाइप करना का चाहता है। ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें। नहीं अब देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव जितने हिसाब से सब कुछ डल सकता है तुम्हारे लीड फॉर्म में। ठीक है, पर हम मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, मैं ओनली 3 चेक्स लेता हूँ। ठीक है, नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। अगर मैं सब कुछ ले लेता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट आधे हिस्से में होता है, आधा इंटरेस्टेड होता है। मान लो वो 30-40% इंटरेस्टेड है, लेकिन वो मैसेज देख के भरता नहीं है क्योंकि वो इरिटेट करता है हाँ कि ये भी सही, ये भी सही, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत सही है कि बंदा ना थोड़े से मतलब नेम, ईमेल और फोन नंबर तुरंत दे देगा, फिर हम लोग उसको ना कॉल करके कांटेक्ट करके ना, कन्वर्ट कर सकते जी हैं, हाँ, कॉल करके डिटेल्स कर ले सकते हैं। सकते हैं। अभी क्या होता है, क्लाइंट इरिटेट हो गया, इरिटेट भी नहीं होता। अब देखो, जब भी तुम ये 3 क्वेरी लेते हैं, कभी कभी ये तुम्हारे ऑटो फिल से ही फिल हो जाता है। जो गूगल का ऑटो फिल होता है वहाँ से फिलअप हो जाता है, लेकिन मैसेज टाइप करने में लोगों को बहुत हिचकी होती है कि उसको या तो इंग्लिश नहीं आती है, कभी कभी क्लाइंट को या कुछ कुछ बंदों को समझ नहीं आता क्या टाइप करना है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो उस वजह से मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। 3 इन्फॉर्मेशन लो, कॉल उठाएगा, उसके बाद तुम क्वेश्चन सेल पिच में वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया हमारा बात, हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। अब हमारे लिए वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग एक कीवर्ड है। वर्डप्रेस फ्रीलांस। आप बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए हमारे इसमें? आइडिया दो मुझे, कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए तुम्हारे? स्ट्रक्चर में क्या होना, स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब कितने, ये मेन्यू बार आ गया, स्लाइडर आ गया, तो वो हम मतलब चीज़। जिससे इसमें आप वही है, सर्विसेज हो गया, हमारा पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, आप देखो, और अबाउट अस हो गया इसमें, ठीक है। जो अबाउट मेन मेन तो वही वाला पेजेस होते हैं, जैसे सर्विसेज हो गया, पोर्टफोलियो, अबाउट, नहीं, अबाउट और अस डाल साथ में प्राइसिंग। नहीं, अबाउट अस डाल के क्या करेंगे आप? पता है अबाउट अस हम लोग क्या ऑफर करते हैं, क्या हमारे बारे में, मतलब कोई कंपनी है क्या नहीं, है। कंपनी कंपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा उसके बारे में देख के भी फायदा नहीं है ना। क्लाइंट को अच्छा। इंटरेस्ट क्या है, वर्ड पे फ्रीलांसिंग लो। ठीक है, तुमने चाहे एक लाइन में समरी कर सकते हो, पर अबाउटस हम्म। इतना मेजर फैक्टर काम नहीं करेगा जब लीड कन्वर्जन में हम आएंगे। हार्डवर्क हम जब कन्वर्जन में आते हैं तो हमारा पहला फोकस होता है सबसे ऊपर, उसको क्या चाहिए, कॉल नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आप देखो, सर्विसेज, सर्विसेज में हमारी सर्विस है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इनसाइड सर्विसेज होनी चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। हाँ, ये 2 चीज़ें। अच्छा। अब देखो, इसके अलावा हम कभी भी प्राइस नहीं बताएंगे यहाँ पे।
कभी भी तुम्हारे लैंडिंग पेज में प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। प्राइस वाला सैंपल डाल के वहाँ पे क्लिक नाउ पे बटन करके फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद इंक्वायरी आ जाएगी। प्राइस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता कहीं पे भी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आएंगी, पोर्टफोलियो जिससे कन्वर्ट होगा टेस्टिमोनियल, एंड थर्ड वन इज क्लाइंट क्लाइंट वो आ गया, क्लाइंट रिव्यू आ गया, या क्लाइंट लोगोस आ गए। समझ आ रहा है? तो हार्डकोर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कन्वर्जन के पैरामीटर्स होते हैं जिनसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, स्लाइडर होगा। आप देखो, जब भी तुम्हारा लैंडिंग पेज बनेगा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होगी, कॉल टू एक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक्शन इंपॉर्टेंट होंगे, और तुम्हारे जो कन्वर्जन के पैरामीटर्स आ गए, प्राइसिंग, पोर्टफोलियो, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कन्वेंस होता है यूज़र। ओके, अंडरस्टैंड होगा? ये हो गया हमारे चेकलिस्ट का। अब इसके बाद हमारी चेकलिस्ट में क्या है, लीड फॉर्म हो गया, थैंक यू, जैसे फॉर्म फिलअप हो गया, थैंक यू हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कीवर्ड्स हो गए, लैंडिंग पेज। अब कीवर्ड्स हम कहाँ कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? वर्डप्रेस, फ्रीलांसर। ठीक है, यहाँ से तुम्हें कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये सुजेस्टेड कीवर्ड है, ये सारे हमारे ऑनलाइन डाल सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे नीचे सुजेस्टेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस फ्रीलांसर और हायर, फ्रीलांसर हायर। तो इस टाइप के हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने पहले ही कीवर्ड फाइंड आउट करके रखे हैं, तो उस वो कीवर्डों पे हम काम करके वो बनाएंगे एक लैंडिंग पेज। ठीक है, और ये कैसे होते हैं गूगल एड्स में, वो मैं तुम्हें गूगल एड्स वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी देखो, यहाँ पे हम कर सकते हैं गूगल एड्स। ये मेरे कीवर्ड पहले से मैंने फाइंड आउट करके रखे हैं। फ्रीलांसर, वर्डप्रेस डेवलपर, अगर इस कीवर्ड को सर्च मारोगे, आप देखो यहाँ पे तुम्हें 7 वाले कीवर्ड मिल जाएंगे। हायर, वर्डप्रेस डेवलपर। तो ये अलग अलग कीवर्ड है, इन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च होगी। अब जब तुम्हारे पास कीवर्ड रिसर्च हो गए, चैट जीपीटी पे जाओ, ये अलग अलग पैरामीटर्स पे सर्च होते हैं, वॉल्यूम कितना है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सारे पैरामीटर, बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। मैं ठीक है, अब ये सम जब आ गए, अब हम यहाँ पे डालेंगे इसको टीजी। अब मुझे बताओ, डबल फ्रीलांसर डेवलपर कौन फाइंड आउट करेगा? टीजी कैसे बनाओगे? आइडिया दो मुझे थोड़ा सा। टारगेट ऑडियंस कैसे बनाओगे अपनी? हेलो, एनी आइडिया टारगेट ऑडियंस? नहीं मतलब टारगेट ऑडियंस तो मतलब ऑर्गेनिक जाना चाहिए वैसे देखा जाए तो। अब देखो, टारगेट ऑडियंस क्या होगी हमारी? टारगेट ऑडियंस, इसमें एक चीज आ गई आपकी, एज से इस बिजनेस ओनर्स वगैरह हो गए, लोकल बिजनेस वगैरह। से हो गए, उनका जॉब के आगे बिजनेस ओनर आ गए वो। ठीक है, प्रोफेशन बोल सकते हो, बिजनेस ओनर। तो ये हमारे टीजी बन गई इससे रिगार्डिंग। हर उसके टीजी अलग अलग होते हैं। तो अब वो जब हमारे टारगेट ऑडियंस बिजनेस है, तो हमारी लैंग्वेज कैसी चाहिए? प्रोफेशनल लैंग्वेज। और हमारा जो लेआउट होगा वो भी कैसा होगा? प्रोफेशनल। बस ये चीज़ें रिमेंबर रखनी है जब भी हमारा लैंडिंग पेज बनता है। ठीक है, तो ये हो गया प्री प्लानिंग के हमारे वो स्ट्रक्चर।